नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महागठबंधन पर भाजपा का हमला, कहा जिन लोगों ने बिहार को लूटा वह अब दिल्ली लूटने की फिराक में हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शनिवार को खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा के महादेवपुर पहुंचे। वहां दोनों नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा किया। दोनों नेताओं ने खगड़िया लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। सभी को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीट लाकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेगा, जिसे देखकर विपक्षी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब भली भांति जानती है कि देश का भला कौन कर रहा है और कौन करेगा, इसलिए पूरा देश आज मोदी जी के साथ है। एसडीओ कार्यालय के होमगार्ड जवान को गेट पर मारी चाकू, मौके पर हुई मौत। गया में अपराधियों ने सदर एसडीओ कार्यालय में पदस्थापित होमगार्ड के जवान को कार्यालय के गेट पर उस समय चाकू मारकर घायल कर दिया जब वह ड्यूटी पर था। इस घटना में होमगार्ड का जवान की मौत हो गई। मृतक होमगार्ड की पहचान गया जिला के सूर्यकुंड निवासी सुजीत कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कुछ देर में वहां एएसपी पीएन साहू भी घटनास्थल पर पहुंचे। चाकू मारने वाले की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ड्यूटी के दौरान दिया गया घटना को अंजाम। घटना शनिवार को लगभग 2 बजे के आसपास की है। कार्यालय के अन्य कर्मियों का कहना है कि सुरक्षा में तैनात गार्ड सुजीत श्रीवास्तव अपने समय पर कार्यालय पहुंच गए थे। एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने भरा पर्चा, सम्राट बोले बिहार की सभी 40 सीट जीतनी है। एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी मुंगेर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले पूर्वसराय स्थित दिलीप बाबू धर्मशाला से नामांकन सह आशीर्वाद जुलूस निकल गया। इसमें बड़ी संख्या में लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। ललन सिंह के नामांकन जुलूस में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह, मंत्री विजय चौधरी, सुनील कुमार मोकामा, विधायक नीलम देवी, तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और विधान पार्षद नीरज सिंह सहित कई अन्य विधायक तथा नेता शामिल हुए। शिक्षा विभाग के आदेश ने मचाया हड़कंप, एक साथ 47 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर विभाग ने की कार्रवाई। शिक्षा विभाग का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है, लेकिन इस बार यह कार्रवाई शिक्षकों पर नहीं बल्कि प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी पर हुई है। वह भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर। विभाग की इस कार्रवाई से पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग का कहना है कि पूरे बिहार में कुल 25 जिलों के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जिन जिन जिलों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उसमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण शामिल है। यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास, 101 वर्ष के इतिहास में सबसे कम समय में रिजल्ट जारी कर बनाया नया कीर्तिमान। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने एक बार फिर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी करने में रिकॉर्ड बनाया है। 12 दिनों में परीक्षा और मूल्यांकन का काम कराया गया। फिर भी 19 दिन तक लगातार काम करने के बाद शनिवार को शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और सचिव देवकांत शुक्ल ने अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के 100 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में परिणाम जारी किया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए 55,25,342 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा की शुरुआत 22 फरवरी से हुई थी। इसमें हाई स्कूल 27,49,364 और इंटरमीडिएट के 24,52,830 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई गई। परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई थी। परीक्षाओं के बीच अवकाश कम दिए गए थे। 9 फरवरी तक 12 कार्य दिवस में परीक्षा पूरी करा ली गई। बोर्ड की सख्ती के चलते 3,23,148 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए। के पाठक के शिक्षा विभाग का नया फैसला, टीचर वेरिफिकेशन का बदला तरीका, अब अपनाई जाएगी ये प्रक्रिया। जी हाँ, सूबे में सबसे शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है। तभी से वह लगातार कोई न कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। इसी कड़ी में अब के पाठक ने निर्णय लिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा चयनित शिक्षकों द्वारा जमा किए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का अब सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा पहले और द्वितीय चरण में चयनित जिले के 5467 शिक्षकों के कागजात का सत्यापन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, BPSC के पहले चरण में जिले में 3503 और
और दूसरे चरण में कुल 1964 शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिनके द्वारा विभाग की वेबसाइट पर नवयुक्त शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्र अपलोड किए थे। इसके बाद अब उसका मिलान बिहार बोर्ड सहित अन्य बोर्ड के वेबसाइट से किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि शिक्षकों द्वारा जो प्रमाण पत्र उनके शैक्षणिक योग्यता से जुड़े अपलोड किए गए थे वह सही हैं या नहीं। भागलपुर में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को दिया बड़ा झटका, अग्निवीर युवाओं को भी दिया संदेश। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान अग्निवीर योजना, मनरेगा मजदूरी से लेकर सरकारी नौकरी को लेकर भी संदेश दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी को भी घेरा। सबसे हैरानी की बात रही कि राहुल गांधी ने इस दौरान पप्पू यादव को भी आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को झटका देते हुए इंडी गठबंधन के 5 उम्मीदवारों के नाम लिए, लेकिन पप्पू यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में होने का ही दावा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान से साफ लग रहा है कि पप्पू यादव को अब कांग्रेस कोई भाव नहीं देना चाह रही है। यहाँ निकली हैं कई पदों पर 6000 से भी ज्यादा भर्तियां। इस दिन खुलेगा एप्लीकेशन लिंक। जी अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं तो इस राज्य में निकली इन बम्पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है, लिंक एक्टिव होने में अभी वक्त है। ये रिक्तियां बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा जारी की गई है। ये पंचायती राज विभाग के अधीन है। इनके तहत IT असिस्टेंट के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है वे आवेदन लिंक सक्रिय होने पर फॉर्म भर सकते हैं। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह पद अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए है। इसके तहत कुल 6570 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इनके लिए आवेदन लिंक 30 अप्रैल को खुलेगा और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 मई 2024 है। राहुल गांधी बोले सरकार बनी तो देंगे 5 गारंटी। आज कटिहार में शाह भरेंगे हुंकार। जी हां, पीएम मोदी 26 अप्रैल को एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ सकते हैं और अररिया मुंगेर में जनसभा कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री की रैली होती तो 1 महीने में पीएम मोदी का ये चौथा बिहार दौरा होगा। राहुल गांधी ने कल भागलपुर में गठबंधन के नेताओं के साथ मंच साझा किया। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो 5 गारंटी खटाखट देंगे, जो युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर, आशा वर्कर्स और सेना से जुड़ी होंगी। दूसरे राज्यों से परमिट लेकर बिहार में कमर्शियल यात्री गाड़ी चलाने वाले को भी लगाना होगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। जो बिहार में सभी कमर्शियल गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। जिन गाड़ियों में डिवाइस नहीं लगा होता है उसे बिहार में परमिट नहीं मिलता है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है कि दूसरे राज्यों से परमिट लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गाड़ी का फिटनेस इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया है कि बिहार राज्य में निलंबित सभी यात्री बसों में VLTD लगाया जाना अनिवार्य है, लेकिन हाल ही के दिनों में पाया गया है कि कई गाड़ियों में यह डिवाइस नहीं लगाया गया है। जब इन गाड़ियों पर जुर्माना लगाने की बात आती है तो मालूम होता है कि इन गाड़ियों का परमिट दूसरे राज्यों से लिया गया है। इस कारण से इन गाड़ियों में सिस्टम नहीं लगाया गया है। अब विभाग ने तय किया है कि दूसरे राज्यों से परमिट लेने वाली यात्री गाड़ियों को बिहार में चलाना है तो यहाँ VLTD लगाना होगा और उसका प्रमाण पत्र विभाग में जमा करना होगा, वरना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बागमती नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। जय शिवहर में बागमती नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। नदी में नहाने के दौरान एक बहन को डूबता देख दूसरी ने उसे बचाने की कोशिश की और दोनों बहनें नदी के बहरे पानी में चली गईं। मृतक बहनों की पहचान 12 साल की गुड़िया कुमारी और 10 साल की काजल कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें दस्तारा स्थित बागमती नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान एक बहन नदी के गहरे पानी में डूबने लगी। अपनी बहन को डूबता देख दूसरी लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गहरे पानी में चली गयी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों बहनों के शव को नदी से बाहर निकाला और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ही परिवार की 2 लड़कियों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।